हेलो बच्चों, फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ आशुतोष उपाध्याय। टुडे वी डिस्कस अबाउट एरर इन मेजरमेंट। हम एरर इन मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी मेजरमेंट में एरर कैसे होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमारे पास दो क्वांटिटी होती है। एक हमारी ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू क्वांटिटी होती है, और दूसरी हमारी क्वांटिटी क्या होती है, मेजर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अच्छी तरह समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन किसी तरह हम इसको प्रैक्टिकली जब मेजर किए तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हमने नाइन्थ क्लास में स्मॉल जी की वैल्यू पढ़ा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों, जो हमने एक्सपेरिमेंटली के द्वारा जो वैल्यू निकाला, जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो वैल्यू निकाला, वो हमारी मेजर वैल्यू है। और जो हमने थ्योरी में जो पढ़ा हमारी जी की वैल्यू, वो क्या है, ट्रू वैल्यू है। आई होप आप समझ गए होंगे ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू क्या होती है। जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा वैल्यू निकलती है उसको मेजर वैल्यू, जो थ्योरी के द्वारा हमने पढ़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम पूछें कि इन दोनों में डिफरेंस एरर कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। जब भी आप बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू या मेजर वैल्यू में से ट्रू वैल्यू जब आप माइनस करेंगे, तो वो हमको एरर पता चल जाता है कि हमारी एक्सपेरिमेंटल में कितनी जो है एरर हुई है। तो यही बच्चों क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरह हमने इसी चीज को डिफिनेशन में लिखा है एरर इन मेजरमेंट में, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, the difference in the true value and the measure value of the quantity is called the error, है ना। यानी ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एरर बोलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। हमने इसका फार्मूला भी दिया है, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, या आप मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं। जो भी बड़ा हो उस बड़े में से छोटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे जो एरर इन मेजरमेंट होता है, एरर को तो हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। पहला हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर, दूसरा क्या होता है, रैंडम एरर होता है। तो हमने यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर लिखा है बच्चों, इसको हमने पहले से इसलिए लिख रखा है कि ताकि आपको समझने में दिक्कत हो, समय की भी बचत हो। ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, वह एरर जो किसी एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वो एरर को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, है ना। वह एरर जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, द, है ना। यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ, दोज एरर दैट कैन टेंड टू बी वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर। ठीक है। सिस्टमैटिक एरर बच्चों चार प्रकार के होते हैं सिस्टमैटिक एरर, है ना। तो पहले आप ये समझिए सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, वह एरर जो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। वह एरर जो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ठीक है। अब सिस्टमेटिक एरर जो है कई भाग में डिवाइड होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। बच्चों, जो सिस्टमेटिक एरर होता है उस सिस्टमेटिक एरर को जो हमने चार भाग में डिवाइड किया है, आपको सिस्टमेटिक एरर समझ में आ गया होगा। सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल होता है एरर होता है, पर्सनल एरर होता है, फिर इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होता है, और एक्सटर्नल एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज होता है। हम बारी बारी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चारों जो एरर होते कहाँ पे हैं। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस में जो है ये रीडिंग अच्छे से नहीं है, माने इसकी सेटिंग जो है, इसकी सेटिंग अगर अच्छे से नहीं हुई है, तो जो इंस्ट्रूमेंट में, यानी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल, यानी हमारे द्वारा जो गलती नहीं हुई है, जो इस इंस्ट्रूमेंट में गलती हो गई है, यानी इसके मेजरमेंट में गलती हो गई है, इसकी रीडिंग सही नहीं आ रही, तो ये क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी। पर्सनल एरर क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमसे गलती होती है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं। तीसरा क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर। बच्चों क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट को, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम उसको अच्छी तरह पढ़ के या समझ के जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पढ़े नहीं हैं, ठीक है, अगर हम उसमें परफेक्ट नहीं हुए हैं, तो हमारे द्वारा गलती तो होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बोलते हैं। चौथा क्या होता है, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉज करने का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एयर प्रेशर हो गया, है ना, या ऐसे मान लीजिए कोई वायर है, वायर को हम खुला पहले से छोड़ रखे हैं, तो जब उसमें क्या होता है, जंग जाती है, तो वो भी रीडिंग अच्छे से नहीं देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ड्यू टू द सॉरी, इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। ठीक है बच्चों, आपको ये सिस्टमेटिक एरर पूरा समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे रैंडम एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर के बाद क्या होगा, रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम अच्छी तरह समझते हैं। बच्चों हम पढ़ेंगे अगला जो है, रैंडम एरर होता क्या है। रैंडम एरर को हम अच्छी तरह समझते हैं कि रैंडम एरर वह एरर, हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, वो किसी एक डायरेक्शन में होता था, यानी उसकी डायरेक्शन या तो इधर पॉजिटिव होती थी, या तो उसकी क्या होती थी, नेगेटिव होती थी। या तो उसकी डायरेक्शन या तो पॉजिटिव होती थी या तो नेगेटिव, किसकी, सिस्टमेटिक एरर की। इसी का ठीक उल्टा वह एरर जो रैंडमली और इरेगुलरली अकर हो, जो रैंडमली हो और इरेगुलरली, कहने का मतलब वो जिग जाग पाथ पे ऐसे, यानी उसकी डायरेक्शन एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन, फिर एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। यानी द एरर विच अकर्स इरेगुलरली एंड एट रैंडम इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इरेगुलर रैंडम एरर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये दोनों चीज क्लियर समझ में आ गई होगी कि रैंडम एरर क्या होता है और सिस्टमेटिक एरर क्या होता है और एरर क्या होता है। आगे की टॉपिक हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, उसको आप अच्छे से समझिएगा कि क्या होता है ये। ठीक है बच्चों, जो अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं और परसेंटेज एरर निकालते हैं, ये आईआईटी और नीट यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग लेवल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो किसी भी एरर को कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो हम वो सीखेंगे, एलिमिनेशन ऑफ एरर। हम क्या हेडिंग बनाएंगे, एलिमिनेशन ऑफ एरर। बच्चों जो भी हमारी मेजर क्वांटिटी होती है, यानी जो भी हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा वैल्यू निकाला हुआ है, उस सारे वैल्यू को हम क्या कर दें, उसका अरिथमेटिक मीन निकाल दें, तो वो उससे हमको क्या मिलती है, ट्रू वैल्यू मिल जाती है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एलिमिनेशन ऑफ एरर, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट कैन बी टेकन एज ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी रहती है, अगर उनका हम अरिथमेटिक मीन निकाल दें तो वो वैल्यू हमको क्या मिलती है, वो हमको ट्रू वैल्यू मिल जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं या इसी में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये सब क्या है, मेजर वैल्यू है। लेट इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an बी द, ये क्या है, मेजर वैल्यू है। ये सब मेजर वैल्यू, यानी मेजर वैल्यू कहने का मतलब क्या है बच्चों, मेजर वैल्यू करने का मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने ये सारी वैल्यू निकाली है, अगर इन्हीं का हम क्या कर दें, अरिथमेटिक मीन निकाल दें। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ये a1 या तो a का बार कर दें या इसको हम नोट कर दें am। अब इन सबको हम क्या कर दें, a1 प्लस a2 प्लस a3, जितनी वैल्यू है सारे वैल्यू को आप जोड़ लीजिए, और जितनी वैल्यू उनसे नंबर ऑफ वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये हमारे पास मेजर वैल्यू है,
सभी मेजर वैल्यू को हम क्या कर दें, जोड़ दें और नंबर ऑफ वैल्यू से हम क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे, तो वो अरिथमेटिक मीन निकल जाता है। आप 10th है मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, तो उसको हम किसी दिखाते हैं, या तो ए बार से दिखा दें या तो ए एम से दिखा दें। तो ये जो क्वांटिटी आती है, यानी इन मीन निकालने के बाद जो क्वांटिटी आती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अब आपसे ध्यान रखे रहिएगा, जितनी भी मेजर वैल्यू है उस मेजर वैल्यू का अगर हम अरिथमेटिक मीन निकाल दें तो जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, ट्रू वैल्यू कहलाती है। अब आप यहीं पे फोकस करिएगा, ट्रू वैल्यू क्या होती है कि मेजर वैल्यू का अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद जो वैल्यू आती है वो ट्रू वैल्यू आती है। ठीक है, ये एलिमिनेशन ऑफ एरर, यानी आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि A1 A2 A3 की वैल्यू दिया रहेगा, तो तुरंत आप क्या निकालेंगे, आप तुरंत निकालेंगे अरिथमेटिक मीन। जैसे ही अरिथमेटिक मीन आएगा तो वो क्या कहलाएगी, ट्रू वैल्यू कहलाएगी। आगे हम डिस्कस करेंगे बच्चों, आगे हम डिस्कस करके अब हम यहाँ पढ़ेंगे पहली चीज एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। हम पहला चीज क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। आपको तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, ये बच्चों हम ये पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर होता क्या है ना। बच्चों ये क्या होता है कि हमारे पास क्या थी, हम यहाँ से फिर लिख दे रहे हैं, ये A1 A2 A3 डॉट 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 AN हमारे पास क्या थी, मेजर वैल्यू थी। जब इसका हमने मीन निकाला था, ये AM ये मीन हमें निकाला था, ये क्या थी, ट्रू वैल्यू क्या थी। अब इसी का हम डिफरेंस कर दें, यानी अगर हम ट्रू वैल्यू में से पहली मेजर वैल्यू हम क्या कर दें, माइनस कर दें। ट्रू वैल्यू में से यानी मीन वैल्यू में से पहली मेजर वैल्यू यानी A1 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया। जिसको हम किससे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे A1 बार से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, A1 बार से दिखा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी वाली क्वांटिटी सेकंड है, जो सेकंड मेजर वैल्यू है उसको भी हम क्या करेंगे, मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये सेकंड हमारी क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह हमारा जो है कितने हैं, n है, तो ये AM, ये हमारा AM मतलब ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू, माइनस लास्ट वाला हम कर दें AN, ये क्या कौन सा मिल जाएगा, लास्ट वाला जो है एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन कैसे निकालते हैं, अभी यहाँ पे द डिफरेंस इन क्या, ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड क्या, एब्सोल्यूट एरर, है ना। ये ट्रू वैल्यू, ये सारे क्या है, ट्रू वैल्यू, और ये इंडिविजुअल क्या है, मेजर वैल्यू है ना। इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिफिनेशन के तौर पे, द difference between the true value मतलब मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू and the difference between the true value and individual measure value is called क्या कहलाता है, is called absolute error कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। आई होप आपको एब्सोल्यूट एरर समझ में आएगा होगा कि एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं कि हम ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअली हम क्या करते हैं, माइनस करते जाएं मेजर वैल्यू को, तो वो क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। ठीक बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा। ठीक बच्चों, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। बच्चों आप इसको जो है डेल्टा ए बार से ना लिखा के आप डेल्टा A1 इसको डेल्टा A2 इसको क्या कर देंगे, डेल्टा AN करके दिखाइए, क्योंकि ए बार दिखाने से वो मीन वैल्यू को दिखाती है। तो ये तो हमारे क्या एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा रही है ना, तो इसको हम डेल्टा A1 डेल्टा A2 और डेल्टा A3 से दिखा रहे हैं। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए मीन एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, क्योंकि इसका आगे यूज भी है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, आप ये चीज़ समझ में होंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर के बाद हम पढ़ेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद हम रिलेटिव एरर पढ़ेंगे। ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट
मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है उसका अगर हम मीन निकालें तो उसको क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, है ना। अभी जैसे अभी हमने निकाला था ये डेल्टा A1 अभी निकाला था इसके पहले, और प्लस डेल्टा A2, इसी तरह हमारे पास कितनी क्वांटिटी डेल्टा AN, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा A बार हो जाएगा, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को दिखाता है। ठीक है, ये क्या दिखाएगा, यानी एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आते हैं उनको ऐड करके नंबर ऑफ एरर्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एरर क्या होता है, यहीं पे नीचे हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एरर होता क्या है, रिलेटिव एरर होता क्या है। बस हम फार्मूले के द्वारा ही बताएंगे, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे न्यूमेरिकल भी आपका लगेगा। रिलेटिव एरर होता क्या है, रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल्टा ए बार। डेल्टा ए बार क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी ट्रू वैल्यू किसको कहते थे, जो हमारी मेजर वैल्यू थी, मेजर वैल्यू को हमने उसका मीन जो निकाला था, है ना, या तो ए बार से उसको लिखते हैं या तो AM से लिखते हैं, वही क्या कहलाती है, ट्रू वैल्यू कहलाती है। तो इसी चीज को हम डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ कौन सा, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नोन एज, ये हमारा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो यही हम कहते हैं कि द रेशियो ऑफ मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नोन एज, क्या कहलाती है, रिलेटिव एरर कहलाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे परसेंटेज एरर। आप डिफिनेशन अपने से लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ मीन एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नोन एज द रिलेटिव एरर। आगे हम पढ़ेंगे, लास्ट है परसेंटेज एरर होता क्या है, लास्ट है क्या, इसको मिटा दे रहे हैं, परसेंटेज एरर होता क्या बच्चों, लास्ट में अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, हम अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंट में दिखा दें तो वो क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर कहलाता है ना। कैसे, जो रिलेटिव हमारा क्या है, रिलेटिव एरर हमारा डेल्टा ए बार अपान ए बार, है ना, ये क्या था, ए बार। अगर इसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किस में चेंज होता है, परसेंट में चेंज होता है ना। इफ यू शो द रिलेटिव एरर टू द इनटू द परसेंटेज देन इट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंट में शो कर दें तो वो क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर कहलाता है। परसेंटेज एरर में निकालने के लिए डेल्टा ए बार अपान ए बार इंटू 100 कर देते हैं। ठीक बच्चों, तो ये आपका जो है आज की टॉपिक जो है एरर इन मेजरमेंट के बाद हमने उसकी 2 टॉपिक पढ़ा था, रिलेटिव एरर, नहीं सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। इसके बाद हमने कुछ एरर्स और पढ़े थे जो न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, कौन कौन सा, एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है और परसेंटेज एरर है, ये सारे पूछे जाते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल जो हम आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में भेजेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए।